नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हालचाल न्यूज़ में। आज की यह जानकारी देश भर में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए बेहद अहम है। सरकार ने नए साल 2026 से पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसे सच में सराहनीय कहा जा सकता है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है या आपके घर में माता-पिता, दादा-दादी या कोई भी बुजुर्ग सदस्य हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत काम का साबित होने वाला है। आप भारत के किसी भी कोने से ये वीडियो देख रहे हों, ये सुविधा पूरे देश के वरिष्ठ नागरिकों पर समान रूप से लागू की गई है। सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से अब बुजुर्गों को 8 बड़ी सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी बहुत से लोग सिर्फ सही जानकारी न होने की वजह से इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि ये 8 सुविधाएं आखिर हैं क्या, इनका लाभ आपको किस तरह मिलेगा और इन्हें पाने के लिए आपको क्या-क्या करना होगा। लेकिन सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है तो आप ये कार्ड बनवा सकते हैं। ये कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि ये सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता, सम्मान और कई योजनाओं से जुड़ने का रास्ता खोल देता है। इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सीनियर सिटीजन कार्ड कौन बनवा सकता है, इसे बनवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है और इसके जरिए आपको किन-किन सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। अगर आपकी उम्र भी 60 प्लस है तो आप भी अपना वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र बनवा सकते हैं। ये कार्ड आपको सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों और विभिन्न योजनाओं में विशेष प्राथमिकता दिलाने में मदद करता है। खास बात यह है कि 2026 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए और भी नई सुविधाएं इसी कार्ड से जोड़ी जाने वाली हैं, इसलिए अब ये कार्ड बनवाना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर आप इन सभी सुविधाओं का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी प्रक्रिया सही तरीके से समझ में आ सके। और हाँ, बहुत से लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते। कोई बात नहीं, लेकिन आपसे इतनी गुजारिश ज़रूर है कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी वरिष्ठ नागरिकों तक भी ये ज़रूरी सूचना पहुँच सके। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। अब बात करते हैं उन सुविधाओं की जो सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए मिलने वाली हैं। सरकार ने इन लाभों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को हर स्तर पर सहायता मिल सके। पहली श्रेणी है स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी सुविधाएं। इसके अंतर्गत बुजुर्गों को उनकी सेहत से जुड़ी कई योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जैसे आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज, स्वास्थ्य बीमा, मेडिकल जांच और उपचार में विशेष रियायतें। अगर आप सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं तो वहां आपको प्राथमिकता दी जाएगी और कई मामलों में मुफ्त या कम खर्च में इलाज की सुविधा भी मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बुजुर्गों को इलाज के लिए भटकना न पड़े और वे बिना किसी तनाव के अपना जीवन जी सकें। इस स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया आसान और सरल हो जाती है। कई जगहों पर कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जा रही है ताकि बुजुर्गों को पैसों की चिंता न करनी पड़े। लेकिन ध्यान रहे, ये सभी लाभ आपको तभी मिलेंगे जब आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगा। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी सुविधा की, जो है वृद्धावस्था पेंशन। सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने पेंशन की सुविधा देती है। ये पेंशन सीधे सीनियर सिटीजन कार्ड से जुड़ी होती है। हालांकि पेंशन की राशि अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, कहीं 1000 रुपये, कहीं 2000 रुपये, तो कुछ राज्यों में 3000 रुपये तक की पेंशन दी जाती है। इस पेंशन योजना की प्रक्रिया को अब काफ़ी सरल बना दिया गया है। आप चाहे तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया को भी डिजिटल कर दिया गया है। अब आपको बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मोबाइल फ़ोन के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करके आप अपनी पेंशन को बिना रुकावट जारी रख सकते हैं। अब बात करते हैं उन अतिरिक्त सुविधाओं की जो वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक और कानूनी सहायता के रूप में मिलने वाली हैं। सरकार सिर्फ स्वास्थ्य और पेंशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बुजुर्गों को कानूनी सलाह और सामाजिक सहयोग भी दिया जाएगा। इसका मकसद यही है कि किसी भी परेशानी में वरिष्ठ नागरिक खुद को अकेला न समझे और हर जरूरत के समय सरकार उनके साथ खड़ी नजर आए। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे, जहां वे अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे और तुरंत सहायता प्राप्त कर सकेंगे। कई जगहों पर सीनियर सिटीजन सहायता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, जहां मुफ्त परामर्श और सामाजिक सहयोग मिलेगा। अब तीसरी और बेहद अहम श्रेणी की बात करते हैं, जो जुड़ी हुई है दैनिक जरूरतों और यात्रा में मिलने वाली छूट से। सरकार का साफ उद्देश्य है कि वरिष्ठ नागरिकों की दैनिक जिंदगी और उनका हर सफर सम्मान, सुविधा और आराम के साथ पूरा हो। चाहे आप ट्रेन से यात्रा करें या राज्य परिवहन की बसों से, वरिष्ठ नागरिकों को किराए में विशेष छूट दी जाएगी। सरकारी बसों में टिकट सस्ता होगा और रेलवे यात्रा में भी तय नियमों के अनुसार रियायत दी जाएगी। हालांकि ये छूट अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन इन सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए सीनियर सिटीजन ID कार्ड होना अनिवार्य है।
इसके अलावा बैंकिंग सेवाओं में भी वरिष्ठ नागरिकों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। बैंक में पासबुक अपडेट करानी हो, खाते से जुड़ा कोई काम हो या किसी अन्य सेवा की जरूरत हो तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग व्यवस्था होगी। उन्हें लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और उनके काम प्राथमिकता के आधार पर जल्दी निपटाए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे सीनियर सिटीजन कार्ड से जुड़े 8 बड़े लाभ, जिनका फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब आपके पास ये कार्ड होगा। अगर आपके मन में ये सवाल है कि सीनियर सिटीजन कार्ड कौन बनवा सकता है, तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है। आप इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन राज्य या केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है, जबकि ऑफलाइन आवेदन पंचायत कार्यालय, नगर निगम, समाज कल्याण विभाग या जन सेवा केंद्र से किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल हालचाल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों तक ये ज़रूरी सूचना पहुंच सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।